नमस्कार दोस्तों, यह एक 37 वर्षीय व्यक्ति का पाम है और आज हम इस पाम को देखेंगे कमियां और खूबियां। पहली नज़र में देखें तो यह पाम एक लालिमा ली हुई है। लाली लेने के कारण यह पाम अपनी ओर बहुत ही ज़्यादा पैसों को आकर्षित करती है, बहुत ज़्यादा। अगर किसी का हाथ लाल है तो पैसों को अपनी ओर बहुत जल्दी आकर्षित करते हैं। बात करेंगे पाम का साइज़ का, तो साइज़ जो है रेक्टेंगुलर साइज़ का है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और ये लोग बोल करके काम करना पसंद करते हैं और होता भी है। इनकी अंगुलियों के बारे में बात करें तो बुध की जो अंगुली है वो सूर्य की फर्स्ट फैलन तक नहीं पहुंच रही है। नहीं पहुंचने के कारण इनका थोड़ा सा अकाउंटिंग और याददाश्त पावर उतना अच्छा नहीं होगा। मैं इनको एक सजेशन दूंगा कि ये अपने लिए ईमानदार व्यक्ति को जरूर रखें। बात करेंगे सूर्य के फिंगर और गुरु की फिंगर के बारे में, तो देख सूर्य की फिंगर जो है वो गुरु की फिंगर से बड़ी है। तो ऐसे लोग बहुत हिम्मती किस्म के होते हैं और ये लोग रिस्क लेने से नहीं डरते हैं और ज़िंदगी भी बहुत अच्छी तरह से इंजॉय के साथ जीते हैं। बात करेंगे अंगूठे के बारे में, तो ये फर्स्ट फैलन जो है वो छोटा है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के होंगे और सेकेंड फैलन थोड़ा सा लंबा है और कम आंसर है तो ये लोग बहुत स्टिक भी होते हैं। अगर इनसे आप 10 रुपया भी मांगोगे प्यार से तो दे देंगे, लेकिन थोड़ा सा भी आप इनके ऊपर आंख दिखाया तो फिर नहीं मिलेगा। इस टाइप का जो फैलन होता है इस टाइप के जो फैलन होते हैं, इस टाइप के फैलन वाले व्यक्ति को पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है और ये लोग एक पार्टी को बहुत जिसको ये पसंद करते हैं वो सपोर्ट भी करते हैं। अब चलते हैं हम इनके इंक वाले पाम पे। इन्होंने अंगूठा का पिक्चर भेजा था और ये तिल दिखाया था। मैं इस तिल के बारे में बता दूं, ये जो तिल होता है वो 4 प्रकार का लॉस देती है। किसी को 3, किसी को 2, किसी को 1 और किसी को चारों मिलती है। पहला ये होता है कि कोई भी लाइफ में आता है तो फर्स्ट टाइम तो वो ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि इंटरनल बीमारी देता है, इंटरनल डिजीज देता है। तीसरा ये स्पर्म काउंट देता है और चौथा ये लग्जरियस जो ज़िंदगी होता है वो उसमें थोड़ा सा रुकावटें डालती है। ये तिल ये 4 चीज़ देती है। अगर ये बचपन से आई होगी तो नहीं जाएगी, लेकिन मैंने कहा था कि तिल कब से आई है तो इन्होंने कहा 15 साल से। मैं इनको उपाय दे दूंगा और ये निकल भी जाएगी, या ये थोड़ा सा जो कलर है ये थोड़ा सा हल्का होने लगेगा। आइए हम चलते हैं अब इनके कलर वाले पाम पर हम चलेंगे। सबसे पहले बुध पर्वत की ओर, तो बुध पर्वत पर जाएंगे तो देखेंगे कि इनके पास ये जो लाइनें होती है वो बहुभाषीय होते हैं और इन लोगों की आवाज़ मीठी होती है और इन लोग बहुत ही दिखने में भी अच्छे सुंदर होते हैं। इनके देखिए यहाँ पे मैं एक फिश साइन है। ये फिश साइन ये बिजनेस में मास्टर बनाता है, जो कि ये हैं भी या ये फल दे चुका है और होंगे भी, ठीक है। अगर देखें इनका मैरिज लाइफ के बारे में तो मैरिज लाइफ बहुत अच्छा है। इनको लाइफ पार्टनर बहुत अच्छी और पढ़ी लिखी और सुंदर वाइफ मिली होगी। अगर ये ट्रेंगल होगा तो भी ये बिजनेस में बहुत अच्छी ही मास्टर होंगे, हाई लेवल तक का हो जाते हैं। अब चलते हैं हम इनके सूर्य पर्वत पर। मैंने सूर्य पर्वत पर आप चलेंगे तो देखेंगे यहाँ बहुत ही सुंदर सा फिश साइन है। मैंने इनको पूछा था कि क्या आपको 25 से 30 लाख का टर्नओवर आता है। मैंने यूं ही पूछ दिया ये फिश साइन देख के, लेकिन मैंने जब देखा इस साइन को, देखिए ये ऐसे गया, ये ऐसे गया। ये जो फिश साइन है ये कम से कम उससे 200% ज़्यादा देगा, ठीक है। ये भी साइन है यहाँ पे। जो तलवार पतली होती है और तलवार टाइप का होती है वो पैसा बहुत ज़्यादा देती है, ठीक है। और मैंने देखा था एक यहाँ देखिए, ठीक है, एक यहाँ देखिए। ये सब तो छोटी छोटे है, लेकिन ये वाली जो फिश साइन है और ये फिश साइन और इस टाइप का फिश साइन वो कम से कम इनको 200 से 300 करोड़ तक की देगा, टर्नओवर दे सकता है। लेकिन प्रॉब्लम धन रेखा में है। मैं धन रेखा आऊँगा तो मैं आपको समझाऊंगा। और भी बहुत सारी साइन होगी, ठीक है, छोटी छोटी। अगर इन पिक्चर और थोड़ा सा क्लियर भेजा होता तो मैं और भी आपको साइन दिखाता।
और देखिए ये इतना बड़ा स्क्वायर है जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक का काम कराती है, और ये लोग अपनी आय से अच्छे अधिक भी रहते हैं। ये भी देखिए यहाँ पर भी एक छोटा सा स्क्वायर है, और कोई साइन है, देखिए यहाँ पर भी फिर साइन है, यहाँ पर भी है। तो पैसा तो इनके पास आएगा ही आएगा। और कुछ और एक आध साइन, अब चल पैसा तो आएगा, इनके पास साइनिंग भी बहुत अच्छी है। मैं जब धन का पाऊँगा तो समझाऊँगा कि असली प्रॉब्लम कहाँ है। ये स्क्वायर जो होता है, शनि पर्वत पर जो स्क्वायर होता है वो पैतृक संपत्ति देती है, ठीक है। और यहाँ पर दबा हुआ है तो ये लोग किस्त भरते हैं, कर्जों में रहते हैं ज़िंदगी भर। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी जीना छोड़ देते हैं, लेकिन इनके ऊपर कर्ज रहती है। इस टाइप का जो लूप देता है वो लूप ऑफ सीरियसनेस भी देता है। यहाँ पर भी मैंने एक लूप देता है। ये इस टाइप का जो लूप होता है वो थोड़ा हास्य भी देता है। चार लोगों के बीच में बैठेंगे ये लोग, और कभी एक लाइन ऐसा बोल देंगे जो ये लाइनें सुनकर ये लोग हंसना भी, बहुत सारे लोग हंसना भी शुरू कर देते हैं। ये तो धन रेखा है, मैं धन रेखा पाऊँगा तो मैं समझाऊँगा। आइए चलते हैं इनका गुरु पर्वत। गुरु पर्वत बहुत बड़ा है, इतना बड़ा गुरु पर्वत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है। बड़ी फैमिली में लोग रहते हैं, और मैंने तो देखा है कि बड़ा गुरु पर्वत जो होता है वो बड़ी फैमिली में शादियाँ भी कराता है, ठीक है। और ये लोग खाना बनाने का शौकीन होते हैं, खाना खाने का भी बहुत ज़्यादा शौकीन होता है, और खिलाने का भी बहुत शौकीन होते हैं। अब आते हैं इनके साइनों के बारे में। गुरु पर्वत पर एक बहुत बड़ा स्क्वायर साइन है, तो इनको माफ़ कीजिएगा, इनको बड़े घर में रहने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ होगा, मिला है या मिला होगा। बात करेंगे और साइनों के बारे में। इस टाइप की जो ये जो लाइनें होती है वो एस्ट्रोलॉजी और रेंटेड इनकम में भी पैसा देती है, यानी कि ये भी पैसा देने का काम करती है। और एक आध साइन मैंने देखा था, और कुछ, अगर यहाँ ये फिश साइन होगा तो ये किताबें पढ़ने का आदी होंगे, मतलब किताबें पढ़ने का इनको बहुत मन करता होगा। और हो सकता है जिस रूम में ये रहते होंगे ना उस रूम में बुक्स रहता ही रहता होगा, यानी 3 महीना ये किसी व्यक्ति रह जाए कोई रूम में तो कम से कम किताब 6 से 8 किताब खरीद के पढ़ाई भी कर ही लेते हैं। इनके हाथ में ये फिश साइन होता है। गुरु पर पर्वत पर फिश साइन का मतलब होता है किताब से बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना और प्यार करना। आते हैं अब इनका शुक्र पर्वत देखेंगे तो शुक्र पर्वत बहुत अच्छा है, लेकिन ये बारीक बारीक जो लाइनें होती है ये आदमी को बांध करके रखती है, और ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम देती है। ये लग्जरियस लाइफ जीने नहीं देती है, ठीक है। मन करेगा कि खरीद लूँ, लेकिन ये खरीदने नहीं देगी। ये अगर उपाय मांगेंगे तो मैं उनको उपाय दे दूँगा और ये निकल जाएगा। इस टाइप का जो लाइन होती है, छोटी छोटी जो लाइनें होती है, ये कहते हैं कि सट्टे में थोड़ा सा ध्यान आकर्षित होती है, और ये लोग सट्टा लगाते भी हैं, और जो शेयर बाजार होता है उनकी तरफ भी ये ध्यान जाती है। बात करेंगे चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत बहुत अच्छा है, तो इन लोगों का परचेजिंग सेंस जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। अगर इन्होंने पूछा था कि क्या मैं फॉरेन सेटलमेंट हो पाऊँगा, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ही देखा था, कहाँ गई वो साइन, कहाँ गई, यहाँ पे देखिए, ये लाइन, ये लाइन, ये त्रिभुज जो है ये इनको फॉरेन सेटलमेंट ले जाएगी, ठीक है। और ये फॉरेन आना जाना भी इनका होगा। और कहीं पे यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ट्रेंगल है, तो ट्रेंगल जो होती है वो फॉरेन सेटलमेंट का काम करती है। बात करेंगे हम इनके, अब माफ़ कीजिए, माइन लाइन के बारे में। तो माइन लाइन जो है वो यहाँ गुरु से स्टार्ट
यहाँ से स्टार्ट हुआ और ऐसे चला। यहाँ से गुरु से जब स्टार्ट होती है माइन लाइन, तो ये जो होते हैं वो कागज़ पर प्लानिंग तो कर लेते हैं, लेकिन वो कागज़ पर ही हो जाता है, वो फिर वो वर्क के रूप में उतरता नहीं है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो माइन लाइन है वो थोड़ा सा ऊपर और नीचे होती है। तो ऐसे में क्या होता है, थोड़ा सा प्रेशर वाली ज़िंदगी गुजरती है। और ये 29 से लेकर के करीब करीब 32 साल तक थोड़ा सा गुजरा होगा। अब बात करते हैं हार्ट लाइन के बारे में। हार्ट लाइन इनका शनि पर्वत से स्टार्ट हुआ। देखिए यहाँ से ये हार्ट लाइन स्टार्ट हुआ है। इस टाइप हार्ट लाइन स्टार्ट होने से इन लोग क्या करते हैं, सुबह पैसा कैसे कमाना ये सोचते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इनमें कामुक भावना होती है और ये लोग थोड़ा सा अगर किसी को उधारी देंगे तो पैसा नहीं आएंगे, लेकिन लाइफ में ये लोग अपने लिए ज़िंदगी जी नहीं पाते, क्योंकि इस टाइप की जो लाइनें होती हैं, इस टाइप वाली, वो थोड़ा सा देती है ये लोगों को ज़िंदगी में थोड़ा सा प्रॉब्लम देती है। तंग झंग हो जाते हैं, एक मतलब इस टाइप की जो लाइनें होगी, और किसी को पैसा देंगे तो पैसा वापस आता नहीं है। बात करेंगे इस लाइन के बारे में, तो ये लाइन जो होती है वो पॉलिटिशियन के साथ रिलेशन बनाने में या पॉलिटिक्स में जाने का थोड़ा सा काम करवाती है। और ये लाइन जो होती है वो ससुराल पैसे वाला देता है, और जो भी करेंगे वो बड़ा करेंगे, और जो भी सोचेंगे वो थोड़ा बड़ा सोचने का कार्य करते हैं। बात करते हैं इनके अब जीवन रेखा के बारे में। देखिए ये उम्र 27 में इनके पास एक बदलाव हुआ होगा, फिर 29 में एक बदलाव हुआ होगा, लेकिन यहाँ तक इनके पास जीवन रेखा ही नहीं है। करीब करीब माफ़ कीजिएगा 32 साल तक इनके पास जीवन रेखा में नहीं है, और इधर भी 2 साल जोड़ लीजिए, 34 साल तक इनके पास जीवन रेखा ही नहीं है। तो जीवन रेखा नहीं होगा तो इनका लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ होगा, पैसे उतने आते नहीं होंगे। अभी इनका एज 37 ईयर चल रहा है, तो यहाँ पे होंगे अभी थोड़ा 1-2 साल से इनके पास पैसे आते होंगे। ये वाला लाइन जो होगा, कोई नियर एंड डियर का डेथ हो गया होगा करीब करीब 34 के एज में या 35 के एज में, 1 साल आगे पीछे लेके चलिएगा। मैंने ये लाइन के बारे में समझाया था। ये लाइन चाहे हालात कितने भी ख़राब हो, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने देता है। ये जो होती है वो राहु लाइन होती है, करीब करीब एज 29 में काटी होगी, एक 30 करीब करीब काटी होगी राहु लाइन। और ये उस समय बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए होंगे, या तो इनको मानसिक या आर्थिक कष्ट हुआ होगा। लेकिन जब 36 की एज में आए होंगे ये, तो यहाँ से इनका लाइफ एकदम स्टेबल हो गया होगा, और ये इनको थोड़ा सा पैसा आना स्टार्ट हुआ होगा। ये जो प्रोग्रेस लाइन है वो करीब करीब 40 में है, और ये 43 में एक प्रोग्रेस लाइन है। ये इनका बेहतर जाएगा, फिर 44 में जाएगा, फिर 46 में जाएगा, प्रोग्रेस लाइन अच्छा देगा, फिर 47 में जाएगा, फिर 48 में जाएगा, अच्छा ईयर जाएगा, फिर ये करीब करीब 54 के लगभग में जाएगा, बहुत अच्छा है। और ये ट्रेंगल होगा, तो इस उम्र में आ करके कम से कम ये अपने लिए 2 या 3 मकान जरूर बनाएंगे, क्योंकि ट्रेंगल जब आता है तो ये व्यक्ति अपने लिए घर बनाते ही हैं, और कहीं है, और फिर ये लाइफ अच्छा से चलेगा। अब बात कर लेते हैं इनकी राहु लाइन के बारे में। इनके पास जो राहु लाइन थी वो मैंने 2 को बता ही दिया, और एक भी लाइन है ये करीब 48 या 49 में छोटा सा देगा, 3 महीने के लिए परेशान होंगे। ये करीब करीब 42 या 43 में देगा, क्योंकि 2-3 महीने के लिए परेशान होंगे। राहु लाइन नहीं है, लेकिन ये जो लाइनें हैं इस टाइप की लाइनें होती है, वो चिंता रेखा होती है, और ये डिप्रेशन देती है। अगर ये उपाय मांगेंगे मैं उपाय दे दूंगा, और ये लाइनें निकल जाएगी। अब बात करते हैं इनके
मैनिक ये वाली लाइन जो पेट से जुड़ी हुई बीमारी देता है। अगर यहाँ पे इस टाइप की लाइन होगी जो कि दिख रही है, मैं दिखाता हूँ, इस टाइप की लाइन होगी, वो लोग 6 सेंस उनका बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और ये लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा इनको मतलब कि थोड़ा सा ये लोग जो होते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, इनको पहले ही कुछ होने वाला तो वो पता चल जाता है, ठीक है। मनी ट्रायंगल के बारे में बात करें तो मनी ट्रायंगल बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा है। अगर फिश साइन आने के बाद मनी ट्रायंगल का है उतना वैल्यू नहीं होता, लेकिन कम बहुत अच्छा पैसा जमा कर लेंगे। बात करें इनका धन रेखा के बारे में तो देखिए करीब 28 से लेकर के 31 तक धन रेखा में दम नहीं था, लेकिन कुछ पैसा ज़रूर आया होगा। यहाँ तक इनके पास धन रेखा है ही नहीं और इनका एज चल रहा है 37। ये अभी जिंदगी के ये गुजार रहे होंगे, तो उतना पैसा तो नहीं आता होगा। मैंने पहले ही फिश साइन दिखाया था, ये वाली जब फिश साइन दिखाया तो मैंने कहा था कि कम से कम इनका जो टर्नओवर है उससे 200 गुना ज़्यादा देगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक फिश साइन है, तो इस उम्र में करीब करीब 41 से लेकर के 48 की उम्र में भी पैसा आएगा। और यहाँ एक इन्वेस्टमेंट होगा करीब करीब 51 या 52 में, और ये 52 से ही इनके पास बहुत पैसा आएगा, ठीक है। पूरा ओल्ड जो उनका बुढ़ापा वाला जो जीवन होगा उनमें। लेकिन ये जो धन रेखा में नहीं है, यहाँ पर थोड़ा इनको प्रॉब्लम होगा। और ये 37 गुजार रहे हैं अपनी लाइफ का, तो अभी ये यहाँ होंगे कम से कम 2 से 3 साल और इनको थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करना होगा, ठीक है। ये भी एक धन रेखा होती है, ये भी पैसा देती है। ये भी धन रेखा होती, ये भी पैसा देने का काम करती है, लेकिन इनके धन रेखा में यहाँ पे थोड़ा सा भी दम नहीं है, जहाँ पर भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नहीं तो जो भी पैसा आ रहा है उनके पास, ये सिर्फ ये साइन के कारण आ रहा है, ठीक है। आपको हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।